जय बस्तर साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष आए हैं। जैसे कि हमने पिछले दिनों 17 दिसंबर को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमित जोगी जी और मेरे संयुक्त नेतृत्व में और दंतेवाड़ा जिला इकाई के अध्यक्ष और वहाँ के संभागीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो बड़ा घेराव एनएमडीसी का हुआ था और आर्सेलर मित्तल के और एनएमडीसी के वादा खिलाफी के विरुद्ध जो हमने बातें कही थी वो अब सच निकलकर सामने आ रहा है। हमने दो मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण रूप से उठाए थे। हमने कहा था कि किरंदुल बचेली जो है वो टैलिंग डैम में नहीं, टैलिंग बम पर बैठा हुआ है। आज वो मामला जिला प्रशासन की नजर पर आया, भले ही लेट आया पर अब आया। पर सवाल ये उठता है कि आ जाने के बाद क्या कार्रवाई होगी। हमने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। हमने कहा था कि बिना वेब ब्रिज के, चाहे वो रेलवे का रेक हो चाहे वो ट्रकों से हो रहे परिवहन, हमने दोनों मुद्दों पर कहा था कि कहीं ना कहीं जो आयरन ओर के लाइजनर हैं, प्राइवेट उद्योगपतियों के लिए जो माल खरीदा जा रहा है, उनके जो लाइजनर हैं, उनकी मिली भगत एनएमडीसी के अधिकारियों के साथ है और उनकी मिली भगत और उनके संयुक्त षड्यंत्र से ही ये ओवरलोड का कार्रवाई चल रहा है। हमने कहा था कि रेलवे का अपना कोई वेब ब्रिज और एनएमडीसी का अपना कोई वेब ब्रिज रेक भरने को लेकर नहीं है। एनएमडीसी से माल भरने के बाद भांसी के वेब ब्रिज पर के मापदंड के आधार पर जो है शासन की रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी और वन विभाग की रॉयल्टी कटती है और किसी भी प्रकार के मैनुअल वेब ब्रिज ना होने के कारण से, ना ही इलेक्ट्रॉनिक वेब ब्रिज होने के कारण से इस बात की संभावनाएं बनी रहती हैं कि निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा का लोहा डल सकता है। वही सेम चीज हमने ये भी कहा था कि पिछले दिनों कई ऐसे मामले आए, खासतौर पे कांकेर में एक ट्रक को पकड़ा गया था जिसमें कि ओवरलोड माल पाया गया था। वैसे ही कुछ पिछले दिनों किरंदुल बचेली के लोह अयस्क की लोडिंग के मामले में भी आया। अब सवाल ये उठता है कि एनएमडीसी का विजिलेंस, माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम, आरटीओ की टीम, जिला प्रशासन की टीम और पुलिस विभाग की टीम क्या कर रही है, और सेम रेलवे के भी विजिलेंस की टीम इस पूरे मामले में क्या कर रही है। ये तो एक पहला इशू है। दूसरा इशू हमने जो उठाया था कि टैलिंग डैम नहीं, टैलिंग बम है। आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में एनएमडीसी स्टील प्लांट, एनएमडीसी उत्खनन, आर्सेलर मित्तल के द्वारा जितने मात्रा में वहां पर उत्खनन होगा या परिवहन होगा, उन सब चीजों के टैलिंग्स की मात्रा 70 मिलियन टन 2035 तक होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप टैलिंग डैम्स को रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2011 तक लगभग पूरी दुनिया में 48 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और किरंदुल बचेली के अंदर में 2020 और 2024 में टैलिंग डैम टूटने से बहुत से लोगों का घर परिवार प्रभावित हुआ और ना केवल प्रभावित हुआ बल्कि आज भी लोगों के क्षेत्र से मलबे नहीं निकले हैं। कई लोग आर्थिक रूप से नुकसान झेलने को तैयार रहे हैं और किसी को भी न्याय नहीं और उचित मुआवजा नहीं मिला है। और कहने के लिए ये भी एक बात है कि उसमें किसी एक की जान भी गई है, वो उस पर अभी तक जांच चल रही है। तो सवाल उठता है कि ये जो कल्पतरू कंपनी के द्वारा स्लरी पाइपलाइन एनएमडीसी का डैम बनाया जा रहा था, उस डैम पर गुणवत्ताविहीन निर्माण पाए गए हैं। नंबर एक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कह रहे हैं वो ये है कि आखिर इस निर्माण से पहले सॉइल टेस्ट करवाना अनिवार्य है, वो क्यों नहीं करवाया गया। नंबर दो, परत दर परत मिट्टी बिछाने की जो नियमावली है उसका पालन क्यों नहीं हुआ, और जो कॉम्पोजिशन प्रक्रिया का पालन किया जाना था वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना यह है कि यदि वो डैम 70% भर जाता है तो उसका दबाव डैम नंबर 2 में पाड़ापुर के आएगा और एक बड़ा खतरा निर्माणाधीन हो जाएगा। हमने आज से पहले बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष दंतेवाड़ा के नेतृत्व में वहां के प्रशासन को इस बात के लिए निवेदन किया था कि किरंदुल के 8 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड के पास बने हुए टैलिंग डैम को स्थानांतरित किया जाए और नियमानुसार उसकी जांच की जाए।
पर इन सब पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन ने आंख मूंद रखा था, विशेषज्ञों ने आंख मूंद रखा था। लगातार जितने भी डिपॉजिट्स की स्वीकृति, पर्यावरण स्वीकृति हो रही है, उसके लिए जो थर्ड पार्टी के द्वारा सर्वे रिपोर्ट जमा करवाया जाता है, उस रिपोर्ट की कोई भी विघ्न जांच जिला प्रशासन या पर्यावरण विभाग, जलवायु मंत्रालय विभाग, केंद्र और राज्य के द्वारा नहीं किया जाना ही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बांध अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो कानून बने थे, टेलिंग डैम्स के लिए जो कानून बने थे, उनका पालन, उनकी समिति, उनके विशेषज्ञों का लगातार निरीक्षण ना करवाना और निरीक्षण रिपोर्ट पर दिए गए टिप्स के आधार पर कार्रवाई ना करना एक दिन आने वाले समय में बस्तर के उद्योग नगरी किरंदुल बचेली के लिए एक श्राप साबित होंगे। एनएमडीसी बचेली ईडी ने सिर्फ इतना कहकर पल्ला झाड़ लेना कि हम विधि विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। हम आज जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, जलवायु मंत्रालय के मंत्री, राज्य मंत्री जो कि बस्तर से ही आते हैं, आदरणीय केदार कश्यप जी से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि तमाम वो टेलिंग डैम्स जो किरंदुल बचेली के क्षेत्र में या अन्य उत्खनित क्षेत्रों के अंदर में बनाए गए हैं, उन सब का जो है जांच करवाया जाए और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध और दोषी एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यदि ओवरलोडिंग के मामले में और टेलिंग डैम्स के मामले में दोषियों पर बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जोगी कांग्रेस सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि ये बस्तर के लोगों के जान पर और उनके जनहित पर किया गया हमला होगा। हम ये नहीं होने देंगे, हम जनहित की हानि होने नहीं देंगे। हम दंतेवाड़ा कलेक्टर से और बस्तर कमिश्नर से विशेष निवेदन करते हैं कि इस मामले में एक विशेष कमेटी बनाए और गहन जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। जय बस्तर।